अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर जी आप लोग कह रहे होंगे कि ये क्या हम लोगों ने कोई हेयर कटिंग की वीडियो जो है प्ले कर दी है, जो स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बालों की कटिंग में सिखा रही हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल यहाँ पे बाहर आप लोगों को दरवाजे से नज़र आ रहा होगा, बाहर अंधेरा घुपता। इस टाइम जब आपकी बहन बैठ के बालों की सेटिंग कर रही थी, इस टाइम सुबह के 6 बजे हुए थे। हम लोगों ने जाना था मेरे लॉस की तरफ, मिना के चाचू की बेटी की, आई मीन मिना की कज़न की बर्थडे। इतना लंबा रिश्ता बता रही हूँ आप लोगों को। तो उसकी बर्थडे के लिए हम लोगों ने जाना था, तो इसलिए हम लोगों ने अर्ली निकलना था। दिन छोटे छोटे थे, हमें काम भी काफ़ी सारे थे, और हम लोगों ने कहा था कि सुबह सुबह नमाज़ पढ़ के निकलेंगे। तो यहाँ पर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फिर मैंने जो है बालों को जो मैंने स्ट्रेट किया। मेरे बाल वैसे वेवी हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट नहीं है, वेवी से हेयर्स हैं। तो फिर मैंने इनको अच्छे से स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद मैंने देखा कि मुझे लग रहा था कि बाल ना नीचे से बैलेंस नहीं है, तो फिर मैंने इनको बैठ कर अच्छे से बैलेंस किया। मिना को मैंने उठाया, सोई हुई थी, तो इसको उठा के मैंने फीड दे दिया। के पास जा रही हो? के पास जा रही हो? पापा पापा सॉक्स कहाँ की है? रेडी हो तो गई है। ये जी मिन्हा की कुछ बातें थी जो वो अक्सर तैयार होती है अपने बाबा के साथ करती रहती है। बाबा ओ पता नहीं क्या कहती है। तो इसको अच्छा मैंने लेयरिंग की थी। इसको मैंने सबसे पहले नीचे से एक शर्ट पहनाई, उसके बाद जो मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग वीडियो में शेयर किए थे इनरवेयर, वो फुल इसको इनरवेयर वाइट कलर का पहनाया, और उसके ऊपर मैंने इसको ये वॉलन फ्रॉक पहनाई, क्योंकि आज बाहर ठंड बहुत ज़्यादा थी और मेरा ना ठंड के मारे खुद जो है ना नोज़ बिल्कुल ब्लॉक हुआ था। मेरी उस दिन बड़ी हालत ख़राब थी, बड़ा मेरी कंडीशन ना फ्लू के साथ ख़राब हुई थी, पर अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर के टाइम मैंने मेडिसिन टैबलेट्स वगैरह खाई ना, तो उसके बाद ठीक हो गई थी। तो मिन्हा को मैंने जल्दी से रेडी किया, खुद पहले मैं रेडी हुई, फिर मैंने इसको उठाया, फिर मैंने इसको रेडी किया। फिर यहाँ पे हम जी दोनों माँ बेटियाँ रेडी हो गई थी, बस इनके बाबा का वेट कर रहे थे कि वो थोड़ा सा काम कोई कर रहे थे अपना। तो यहाँ पर उनका वेट करते करते फिर हम लोग निकले हैं। तो यहाँ पर टाइम हो चुका था, मेरे ख्याल में 7 बज गए थे, और 7 बजे जब हम लोग निकले थे ना, तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ना उसकी वजह से, फॉग की वजह से गाड़ी बिल्कुल बहुत ज़्यादा ठंड थी। फिर हम लोगों ने हल्का सा हीटर ऑन किया, और हीटर ऑन करके भी ना मुझे तो पता नहीं क्या होने लग जाता है, अजीब सी मेरे दिल को घबराहट होने लग जाती है। तो अगर हम लोग ऑन नहीं करते तो ना फिर सारा जो गाड़ी का शीशा है वो सारा ब्लर हो जाता था। खैर कभी ऑन किया कभी ऑफ़ किया, बस इसी तरह करते कराते हम लोग पहुँच गए। तो यहाँ पर हम पहुँचे थे, मिन्हा अपने कज़न के साथ खेल रही है। मिन्हा के तायबू का बेटा है, बहुत माशाल्लाह इसके साथ खुश होती है, इसे देख कर इसके साथ बहुत खेलती है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया। नाश्ता हम लोगों ने हलवा पूरी खाई। मिन्हा ना कहीं भी चली जाती है ना, तो सबके टॉयज़ पे जो है ना कब्जा कर लेती है। अब यहाँ पर भी ऐसे ही था कि इसने खेला भी नहीं था, मतलब उनसे हर चीज़ ले लेकर सिर्फ मुझे पकड़ा रही थी। मैं इसको बोल रही थी बेटा खेलो भाई वालों के साथ, पर नहीं, उनसे चीज़ें ले लेकर मुझे दे रही थी ना। उनको मतलब कह रहे होते हैं ना खुद खेलेंगे ना किसी को खेलने देंगे, वो वाला हिसाब था इसका। तो उनसे चीज़ें छीन के ला के मुझे दी जाए, इतनी चीखें लगाए। तो मैं कहूँ कि बेटा खेलो, पर नहीं जी, बस वो कहे कि मुझे दो और मैं जो है अपनी मम्मा को पकड़ाऊँ। हर चीज़ मम्मा के हवाले कर रही थी। उसके बाद हम लोगों ने गिफ्ट लेना था, तो फिर यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आकर तो मतलब कि मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को टॉयज़ वाली शॉप का इसी एज से कैसे इतना पता चलने लग जाता है। बस हम साथ ले आए, तो मिन्हा जाकर मतलब इस तरह होता है कि मेरी बात नहीं सुनती, लेकिन उसको होता है कि बस सारा कुछ ही ले ले। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखी, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या लेके दें, क्योंकि अभी बहुत छोटी है वो, तो इस एज में हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह के टॉयज़ होने चाहिए। तो फिर हम लोग को लेंगे स्विंग बहुत पसंद आया, तो हम लोगों ने कहा कि बस यही लेंगे। तो यहाँ पर मिन्हा कह रही थी कि बस मुझे बिठा दो, तो इसके बाबा ने, मैं इतना डर रही थी, मैंने कहा मिन्हा गिर ना जाए, तो ये कहे कि नहीं बस मुझे इसी में खड़ा करो। मैंने कहा निकालें इसको। तो फिर हम लोगों ने ये वाला स्विंग ले लिया था। अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा, वैसे क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो फिर बस हम लोगों ने ये वाला लिया, और मिन्हा ने सारे टॉयज़ उठा कर इनके ना, जब इसको मैंने वापस लेके जाना था ना, लेके घूम रही थी, और इसके बाबा जो है मतलब पेमेंट वगैरह कर रहे थे, तो यहाँ पर ये सारे टॉयज़ वगैरह इकट्ठे कर रही थी। जब जाने लगे ना, तो मुझे कहते कि ना इसको पकड़ के ले आओ। मैं इसको ना लेके जाने लगी, इसने 2-4 टॉयज़ उठाए हुए हो, तो वो इसके खेलने वाले भी नहीं थे ना अभी। खैर जो मतलब कि गार्डन टॉयज़ थे वो इस तरह की कुछ चीज़ थी, तो मैंने थोड़ी सी बड़ी हो, फिर बंदा इस तरह की चीज़ें ले देता है ना। तो यहाँ पर ये देखें पाँव में फंसा लिया था इसने। हमें इसके पीछे पीछे थी। जब मैं इसको लेके जाने लगी ना, तो वहाँ पर ना काफ़ी जो है फैमिलीज़ वगैरह खड़ी थी, और इसने इतना शाउट किया जैसे वो बच्चे ज़िद करते हैं ना नीचे ज़मीन पे लेट जाती हैं। तो मैं इसको उठाऊँ, मुझसे ये उठाई ना जाए। और मुझे इतनी एम्बेरसमेंट हुई ना, जो खड़े हुए थे लोग वो देखने लगे कि भाई इनके बच्चे को क्या हो गया है। तो मैं इसको उठाऊँ, ये तो नीचे ज़मीन पे
कहे मैंने यहाँ से जाना ही नहीं है। इतनी मुश्किल कोई मैंने इसको उठाया, गाड़ी में लेके आई, रोती रही, फिर खैर बड़ी मुश्किल से ये चुप कर गई। और यहाँ पे देखें मैं इसको दिखा रही हूँ, हमारा हैवी ड्राइवर है ये। हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे इसके बाबा का, गाड़ी में इतना ज़्यादा तंग कर रही थी। और ये देखें इसके काम, इसको बड़ा मज़ा आता है। पेट के साथ हॉर्न बजाती है और जो है वाइपर्स ऑन करती है और जो है ना मतलब इंडिकेटर्स जल्दी जल्दी से ऑन करेगी, कभी ऑफ करेगी, मतलब गाड़ी को पता नहीं क्या समझ लेती है। यहाँ पे मैं दिखा रही थी मिन्हा के माशाल्लाह माशाल्लाह बाल इतने मुझे प्यारे लग रहे थे ना। तो अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं कौन सा शैम्पू यूज़ कर रही हैं, कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हैं। नाउडेज मैं इंस्टाग्राम पे अक्सर स्टोरीज़ में आप लोगों को काफ़ी बार बताया है मैंने कि मैं जो शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ उसके लिए, तो मुझे उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट लगे। बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और शाइनी से हो जाते हैं और माशाल्लाह कर्ली भी हैं तो प्यारे लगते हैं। मैंने यहाँ से ये थोड़ा बहुत कपड़ा लेना था, एक स्ट्रॉलर लेना था, तो यहाँ पर हम लोग खान की दुकान पे आ गए। तो यहाँ पे भी मिन्हा कपड़े उठा उठा के घूम रही थी। मैंने कहा बेटा मेरे बेटे ने सब कुछ लेना है। दोपहर के लंच में मैंने मिन्हा को जो है केला खिला दिया था। यहाँ पे गेस्ट वगैरह आना स्टार्ट हो गए थे और गेस्ट के बच्चे वगैरह थे और इसकी सबके साथ फटेबाजी थी। और पर शुक्र है फिर ये कि खेलने लगी थी सबके साथ, वरना पहले तो हर किसी को ना गालों पे चूंटियाँ काट रही। फिर इसकी दादो कहती कि ना इसको सुला दो, फिर सब अपने अपने बच्चे सुला दो। भाई दोपहर का टाइम था यहाँ पे, तो कहते फिर शाम के टाइम अक्सर होता है कि ये सोने का नाम ही नहीं ले रही थी। जहाँ इसको खेलने वाले 4 बंदे हम कहीं चले जाना तो इसको होता है कि बस मैं खेलती रहूँ और मैं ना सोऊँ ना। तो फिर इसकी दादो कहती है इनको सुला दो, सब अपने अपने बच्चे सुलाओ ताकि ये फिर रात को ना सोने लग जाए। तो मैं इसको इतना सुलाने की मैंने कोशिश की पर ये मजाल है कि सो रही हो। फिर इसकी दादो कहती है कि इसको झूले में डालो फिर ये सो जाएगी। फिर मैंने कभी इसको वैसे इस तरह की झूले में डाला नहीं है चारपाई के साथ, फिर मैंने खैर इसमें डाला और ये वाकई सो गई और काफ़ी देर सोई रही। और यहाँ पर जो है डेकोरेशन वाले आ गए थे, डेकोरेशन का काम स्टार्ट था। घर के अंदर नहीं किया था, घर के सामने एक प्लॉट था, वहीं पर सारा जो है ना बर्थडे का अरेंजमेंट किया हुआ था। तो दोपहर को लंच में हम लोगों ने कहा कि भाई मैंने भी समोसे खाने हैं। तो खैर फिर यहाँ पर समोसे मंगवाए, मिन्हा को मैंने यहाँ पर सुला दिया था, समोसे वगैरह मंगवा के खाए। और फिर जो है डेकोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी, सारा इसको सेट वगैरह करवाना, तो बस इसीलिए फिर मुझे बार बार इधर चक्कर लगाना पड़ रहा था। मिन्हा भी उठ गई थी, फिर इसको मैं गई ये रोने लग गई थी, इसको जाके फिर मैंने चेंज वगैरह करवाया, चेंज वगैरह करवा के फिर मैं इधर ही ले आई थी। ये जी सारी डेकोरेशन सेट हो गई थी और ये थी इसकी फुल जो है लुक। अच्छा ये नीचे बैलून्स कुछ पड़े हुए हैं जो फिर ये ना हम लोगों ने फ्रंट पे ऊपर लगवा दिए थे, लाइक छत के ऊपर, तो यहाँ से मैंने हटवा दिए थे क्योंकि बच्चे ही नहीं छोड़ रहे थे। बच्चों को इतने मज़े लग जाते हैं बैलून्स देखकर। तो ये जी माशाल्लाह 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 हमारे 3 अनमोल रतन मिन्हा के तायाबू का बेटा है, चाचू की बेटी है और ये मेरी शहजादी बेटी मिन्हा। तो बस फिर पहले हम लोगों ने जो बर्थडे गर्ल थी उसका शूट हुआ, उसके बाद फिर कहा बच्चों को तैयार करके ले आओ ताकि सब तीनों बच्चों की पिक्चर्स वगैरह बन जाए। तो फिर मैंने मिन्हा को जल्दी से रेडी वगैरह किया। यहाँ पर मैं मिन्हा की कुछ वीडियोस और पिक्चर्स बनाने की कोशिश की मैंने बहुत ज़्यादा, पर मिन्हा गेस्ट भी आ गए तो इसको था कि बस मैं खेलूँ तो इसलिए ना इसकी कोई ख़ास पिक्चर्स वगैरह मुझसे नहीं बनी, बाकी तो हैं बनी हुई हैं इंशाल्लाह, वो मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पिक्चर्स बनी थी। उसके बाद मिन्हा कोई पिक्चर्स वगैरह बनवाने के बाद शाम हो गई थी, लाइक काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम लग गया था। इसको फिर मैंने इसकी फूफो के हवाले किया, मैंने कहा इसको पकड़ो और मैं रेडी हो के आऊँ। यहाँ पर सब लोग रेडी होके चले गए थे, एंड में मैं ही बची हुई थी। तो फिर बस मैं जल्दी से आई घर क्योंकि मैं लेट आई थी रेडी होने, सबकी पिक्चर्स वगैरह बच्चों की बन गई। उसके बाद फिर मैंने कहा था मैं लास्ट में ना रेडी हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को अपने ड्रेस की पूरी लुक दिखा रही थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शॉपिंग वीडियो में शेयर किया हुआ था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगी वीडियो। और बहुत ज़बरदस्त जो है ना, जितना ड्रेस देखने में अच्छा लग रहा था ना उतना पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा। तो यहाँ पर जो केक कटिंग का टाइम आ गया था, यहाँ पर ना मिन्हा थोड़ा चिड़चिड़ा होना शुरू हो गई थी। ऑब्वियसली बच्चे थक जाते हैं। तो हुआ यूँ कि जैसे केक कटिंग किया है इन्होंने, मतलब केक कटिंग कर रहे थे और मिन्हा ने रोना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद मुझे तो कोई मतलब होश नहीं थी, केक काटा, सबने खाना खाया और मतलब मैं सिर्फ अपनी बेटी को लेके जल्दी से फ़ौरन घर चली गई। इतना ज़्यादा ये रोने लग गई थी ना, बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट हो गई थी। मैं इसको फ़ौरन घर लेके गई, सारे कपड़े इसके उतारे, इसको जल्दी जल्दी से चेंज करवाया और मुझसे सारा कुछ मिस हो गया। कोई भी केक कटिंग ये वो कुछ भी नहीं मुझसे देखा गया ना, ये बहुत ज़्यादा एकदम से रोने लग गई थी। तो बस फिर जब मैं वापस आई हूँ इसको चेंज वगैरह करवा के, गेस्ट वगैरह सब खाना वगैरह खाने लग गए थे। तो फिर मुझे कहते कि केक आप काट के ना जल्दी जल्दी से डिशेज़ में डाल दो ताकि फिर जो है वहाँ पर रखते हैं। तो मैंने कहा कि केक मुझसे नहीं कटेगा क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पर फैमिली में इवेंट्स होते तो ना हम मेरी मामा को आगे करते होते हैं कि ये काम आप बेहतर करती हैं। आज इन्होंने यहाँ पर मुझे आगे कर दिया था कि ये काम अब आप करेंगी। तो केक बहुत ज़बरदस्त था। केक हम लोगों ने बेक हाउस से बनवाया था, बहुत ज़बरदस्त केक था, स्पॉन्ज टेस्ट
बिल्कुल भी हैवी नहीं था, बहुत ज़बरदस्त। हम लोगों ने ना उस टाइम था। खाना खाया ही ना, मिन्हा भी इतना ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और हमारी बर्थडे गर्ल भी रोने लग गई थी। हम लोगों ने कहा अच्छा बच्चों को ना सेट करके ना फिर बाद में खाएंगे। तो खाना वगैरह हम लोगों ने फिर खाया ना, हम लोगों ने फिर घर आ गए। घर आकर बस चेंज वगैरह बच्चों को करवाते। फिर मुझे ये था, मैं रेडी हुई थी, मेरी यहाँ पे फ्रेंड थी, मैंने उनसे मिलने जाना था। मैंने कहा जल्दी से मैं तैयार श्यार हुई हूँ, पहले उनसे मिलना है, फिर आके घर ना तसल्ली से खाना शाना खाएंगे। तो खाना शाना फिर हम लोगों ने घर आके खाने लगे तो बिल्कुल भी ना फिर जैसे भूख वगैरह ख़त्म हो गई थी, दिल ही नहीं कर रहा था। तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा सा केक खाया। केक खाने के बाद हम लोग का प्लान बना कि कुछ बाहर खा के आते हैं। बाहर भी हमें जाके कुछ समझ में नहीं आया। फिर मैंने कहा जी मैंने तो ना फालूदा खाना है, बस मुझे फालूदा खिला दें। मुझे लगता है कि शादी है, फंक्शन है या कुछ भी है, खाना उसी टाइम अगर खा लिया जाए ना तो खाया जाता है। अगर टाइम गुजर जाता है तो हम लोगों के तो बस बच्चे सबके रोने लग गए थे और फिर हमने पहले कहा बच्चों को ज़रा काम डाउन करें, इनको दूध शूध पिलाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा खाएंगे। तो उसके बाद मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होता है, मैं फील करती हूँ अपनी ज़ात के साथ कि जब उस टाइम मैं खाना खा लूँ तो मुझसे खाया जाता है और बाद में तो बिल्कुल भूख जो है ख़त्म हो चुकी होती है, तो फिर बिल्कुल भी ना दिल ही नहीं किया खाने को। यहाँ पर जी स्नैपचैट स्टोरीज़ वगैरह बन रही थी, स्ट्रीक्स वगैरह बन रही थी, साथ में सब लोग थे। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।